इस क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड देयर टाइप्स। वेक्टर्स क्या होते हैं और उसके अलग अलग टाइप कौन कौन से हैं। तो वेक्टर तो सबसे पहली क्लास में बताया था कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मात्रा भी हो और साथ में दिशा भी हो। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर्स में सबसे पहले इसमें है कि जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो यहां से अगर यहां पर इस डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर बनाया तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी वेक्टर, ये ऊपर वेक्टर का साइन है, ये ए बी वेक्टर बन गया। लेकिन अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, इधर से उल्टी डायरेक्शन कर दी, बी स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ए फाइनल पॉइंट है, तो इसको बोलेंगे बी ए वेक्टर, ठीक है। अगर ए बी वेक्टर है ऐसा और अगर डायरेक्शन कुछ ऐसी है ए बी, तो इसको बोलेंगे बी ए वेक्टर। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये जो होता है इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। इसी तरह इसमें इनिशियल पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट इसमें ये रहा। ये तो था वेक्टर। अब वेक्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम, दैट इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट या फिर इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। जैसे कि यही ए पॉइंट है और यही बी पॉइंट है, स्टार्टिंग भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, टर्मिनल पॉइंट भी यही है। तो ए बी वेक्टर हम क्या बोलेंगे, इसको जीरो वेक्टर बोलेंगे और इसको डिनोट करा जाता है ऐसे, जीरो वेक्टर। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 यूनिट हो, इसकी लेंथ जो हो हमेशा 1 यूनिट हो। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर इक्वल जब होते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज सेम हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक वेक्टर बना दिया मैंने ए बी, ये बना दिया मैंने पी क्यू। देखो इसकी डायरेक्शन भी इस साइड है, इसकी डायरेक्शन भी इसकी इस साइड है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों बराबर है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर, ए बी बराबर पी क्यू, डायरेक्शन भी सेम है और ये भी सेम है मैग्नीट्यूड। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। इसके बाद है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसे बोलते हैं, जब किसी वेक्टर की हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसको हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ये ए बी वेक्टर है, अगर इसकी हमने डायरेक्शन चेंज कर दी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ए बी वेक्टर है, इसको बोलेंगे माइनस ए बी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर की हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसके वेक्टर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। माइनस ए बी वेक्टर बोलो या फिर बी ए वेक्टर बोलो, बात एक ही है। हमने क्या करा, बी ए का डायरेक्शन चेंज कर दी तो साइन भी चेंज हो जाएगा हमेशा, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो। जैसे कि ये ओरिजिन है और ये कोई एक पॉइंट है, तो ओ ए वेक्टर जो होगा उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया कि ये ए ओरिजिन से कितनी पोजीशन पर है, कितना डिस्टेंस पर है, ये सब, तो इसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। और इसको डिनोट करने का तरीका ये भी है, ओ ए वेक्टर की तरह से भी दिखा सकते हैं और इसको ए वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों तरीके से दिखा सकते हैं इसको। अब इन सभी वेक्टर्स की अगर डेफिनेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पर दे दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसमें तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो आप। इसके बाद आते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसे बोलते हैं, दो ऐसे वेक्टर या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट हमेशा सेम हो। जैसे कि मान लेते हैं
ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों का इनिशियल पॉइंट ये है ना, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये स्मॉल ए वेक्टर है, ये स्मॉल बी वेक्टर है। अब इन दोनों का ये वेक्टर ए बी वेक्टर या फिर स्मॉल ए वेक्टर बोलो, तो ए वेक्टर का और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसे बोलेंगे, दो ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पर आपस में पैरेलल हो, जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एक लाइन है। ए वेक्टर इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, ए वेक्टर इस लाइन पर पैरेलल है और बी वेक्टर भी इसके पैरेलल है। तो इस तरह के जो वेक्टर होंगे उनको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ये दोनों वेक्टर ही एक ही लाइन पर पैरेलल हैं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। अब मान लो अगर ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और यहीं से बी वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर भी, ये दोनों वेक्टर भी क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर एक लाइन के पैरेलल होंगे। कोई लाइन है अगर पैरेलल खींच दी तो वो दोनों के पैरेलल होंगी ना, तो इस तरह के वेक्टर भी क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर को हम ट्रायंगल्स लॉ भी बोलते हैं। अब मान लो ये एक ट्रायंगल, एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर है बी सी। अगर ए बी वेक्टर में बी सी वेक्टर जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी वेक्टर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए सी वेक्टर। वेक्टर जब भी बनाते हैं हम तो हमेशा क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लेते हैं हमेशा। अब जैसे कि मान लो यहां से कोई चीज स्टार्ट करी, क्योंकि वेक्टर में हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना, और डिस्प्लेसमेंट कहां से, ए से अगर बी तक गया, बी से सी तक गया, तो हम ए सी वेक्टर कैसे बनाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को जब भी जोड़ेंगे तो हमेशा ए सी वेक्टर मिलेगा, भले ही लेंथ इसकी अलग अलग हो। लेकिन इसमें एक चीज और देखना कि ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, इसकी लेंथ जो है, और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड सबको ऐसे डिनोट करते हैं, किनारे मोड़ लगा देंगे साइड में, दो लाइनें। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कभी भी ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होगा ना, इक्वल नहीं होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता अगर जब तक ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हो। तो जैसे अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए बी सी। अब इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर तो होगा, और साथ ही साथ इसमें ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा।